चलिए शुरू करते हैं कि मोबाइल से कैसे परिमार्जन प्लस करते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि परिमार्जन प्लस कैसे मोबाइल से किया जाता है, कैसे खाता नंबर को सुधार किया जाता है, खेसरा को सुधार किया जाता है, नाम को सुधार किया जाता है और कैसे हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपको वीडियो को। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। देखिए गूगल पर जाने के बाद गूगल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे बिहार भूमि। क्या लिखेंगे? बिहार भूमि। हम यहाँ पर बिहार भूमि लिख दिए। बिहार भूमि के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप जस्ट देखिएगा, यहाँ एक पेज खुलेगा, हम इसको बंद कर देंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले परिमार्जन प्लस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आईडी बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पंजीकरण कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जाइएगा तो सबसे पहले ऐसा पेज खुलेगा, तो इसको पंजीकरण कर लीजिएगा। अगर आपका पंजीकरण हो गया होगा तो इस पर आप मोबाइल नंबर और कैप्चा भर के आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको पंजीकरण का ऑप्शन पर। यहाँ पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जिसके नाम पर है उसके नाम पर एक आईडी बना लेंगे। तो चलिए हम आईडी बनाते हैं, दिखाते हैं आपको आईडी। ये जिसका नाम है, जैसे मान चलिए नाम दीपक कुमार, तो दीपक कुमार का जन्म तिथि, फिर उसके बाद कैटेगरी श्रेणी ओबीसी एसटी एससी, फिर उसके बाद आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो हम वही मोबाइल नंबर दे देंगे जो पहले से है। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी इसलिए डाल देंगे कि अगर आपके मोबाइल पर कुछ डिलीट हो जाता है, ईमेल पर आपका रह जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, पता डाउनलोड कर देंगे। फिर इसके बाद शहर डाउनलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर जिला, फिर यहाँ पर राज्य, फिर यहाँ पर पिन कोड, फिर यहाँ पर लास्ट में कैप्चा भरेंगे। कैप्चा करने के बाद यहाँ पंजीकरण पर क्लिक कर देंगे। पंजीकरण पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो उसके बाद OTP आएगा 6 अंक का। कितना अंक का आएगा? 6 डिजिट का OTP आएगा। या 6 डिजिट का OTP को वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं। फिर इसके बाद जस्ट क्या करेंगे, फिर इसके बाद आकर यहाँ पर सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ मोबाइल नंबर भर देंगे। जैसे कि हमने भर दे रहा है मोबाइल नंबर, तो आप भी उस तरह से भरिएगा। और भरने के बाद आप देखिएगा, फिर इसके बाद कैप्चा को भर दीजिएगा। हम कैप्चा को फिल कर दे रहे हैं, सब बड़ा लेटर कैप्चा है, तो हम कैप्चा को फिल कर दिए। फिर इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर आप दिए थे रजिस्ट्रेशन के समय, उस नंबर पर आपका OTP गया, 6 अंक का OTP गया। तो उसको हम खोल लेंगे। चलिए हम 6 अंक का OTP को खोल के आपको फिल करके आपको दिखाते हैं। एक अंक का OTP हम यहाँ फिल कर देते हैं। तो चलिए हम फिल करते हैं। थोड़ा सा हमें लेट हो गया था, दूसरे नंबर पर हमने OTP भेजा था, उस नंबर से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पुष्टि कर दिया। फिर यहाँ OTP यहाँ पर सत्यापन हो गया। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पर जैसे ही OTP सत्यापन हो गया, OTP सत्यापन होने के बाद हम परिमार्जन प्लस पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं जूम करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिमार्जन प्लस। इस जूम पर जाते हैं, यहाँ पर आप चले जाइए परिमार्जन प्लस। तो इस पर जाना है। तो इस पर जाने के बाद आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप खाता नंबर गलत है तो खाता को सुधार कर लीजिएगा। दूसरा नंबर, अगर खेसरा आपका गलत है, खेसरा को इंग्लिश में प्लॉट करते हैं, तो अगर ये गलत है ये सुधार लीजिएगा। रकबा जो डिसमिल गलत है तो डिसमिल को सुधार कर लीजिएगा। नाम गलत है, नाम गलत सुधार कर लीजिएगा। जाति गलत है, जाति सुधार कर लीजिएगा। इसी परिमार्जन प्लस पर सारा चीज़ ज़मीन से रिलेटेड सुधार करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्लिक कर देंगे परिमार्जन प्लस के आवेदन पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 साइड खुलेंगे। आप इस बात को समझ लेना। सबसे पहले यहाँ देखना है कि अगर आपका जो डिजिटलाइजेशन डिजिटल जमाबंदी में सुधार, कहने मतलब जो आपका लगान रसीद कट रहा है,
जिसमें आप लगान दे रहे हैं 30 रुपये ऑनलाइन, तो इसमें जाके आपको सुधार करना है। दूसरा नंबर इसको देखना है, कंप्यूटराइजर में छूटी हुई जमाबंदी जो अभी तक अभी हाथ से कट रहा था और उनका अभी लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो इस कंप्यूटराइजर पर करेंगे। और जिनका लगान रसीद करना है और लगान रसीद पर खाता, खेसरा, प्लॉट, रकबा, नाम सुधारना है, तो पहला वाला पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहला वाला पर क्लिक करते हैं। पहला वाला क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखना है यहाँ दोनों में से कौन क्लिक करना है, तो सबसे ऊपर वाला पुरानी जमाबंदी में सुधार, तो इसमें करेंगे। तो इसमें जाकर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई देगा जिला, आप कौन से ज़िला आते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ज़िला से आते हैं उस ज़िला का नाम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम जहाँ से आते हैं उस ज़िला का नाम सेलेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद अंचल, आपका अंचल से कौन है, यानी ब्लॉक कौन सा है, तो हमारा जो ब्लॉक है हम क्लिक कर दिए। फिर इसके बाद आगे करेंगे, आगे पर प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद इसके आगे बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आगे देखेंगे हल्का, मेरा हल्का कौन सा है, तो मेरा जो हल्का है उस हल्का पर क्लिक कर दिए। आपका जो हल्का होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद मौजा, मौजा कौन सा है, तो यहाँ मौजा बहुत सारा रहेगा, तो मेरा एक मौजा है, तो इस पर क्लिक कर दिए। फिर आपको खोजना कैसे, इसमें समझिएगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, किससे खोज सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें जाइएगा, सबसे पहले भाग वर्तमान से खोज सकते हैं, ऋण संख्या से खोज सकते हैं, रैयत के नाम से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी से खोज सकते हैं, कंप्यूटर जमाबंदी से खोज सकते हैं, इतने से। तो हम चलिए हम शुरू करते हैं, भाग से खोजते हैं। तो सबसे पहले भाग पर क्लिक कर देंगे। भाग पर क्लिक करने के बाद यहाँ जिसका उस रसीद पर अगर उस रसीद पर जितना भाग दिया है, जैसे मान चलिए भाग नंबर सपोज डेट, भाग नंबर उस पर देखिएगा भाग वर्तमान 17 है, तो 17 पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद पृष्ठ संख्या कितना है, तो पृष्ठ संख्या यहाँ पर क्लिक कर देंगे 2712, यहाँ 2712 क्लिक कर दिए, सॉरी 2713 क्लिक कर देते हैं। फिर क्लिक करने के बाद फिर नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ जमाबंदी पर खोजने पर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर, तो हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए जस्ट इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फेस ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह का फेस ओपन होगा, जिसके नाम पर ज़मीन है उसका नाम आ गया मुकेश कुमार। फिर उसके बाद देखिएगा इसका यहाँ पर आ गया, इसका कंप्यूटराइजेशन। इस पर फिर इसके जाकर आपको सुधार करना है, तो इस पर क्लिक करना है, इस पर जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो आपको इस पर क्लिक करने के लिए इस पर क्लिक कर दिए। देखिए क्लिक करने के बाद इसके बाद का पेज ओपन होगा। चलिए आप क्लिक करते हैं, इसके आगे पेज ओपन होगा। तो जैसे मान चलिए इसका 2 नाम है, 2 लोगों का नाम है ज़मीन पर, तो अगर किसी का नाम गलती है तो यही समझिएगा, किसी का अगर नाम गलती है तो यहाँ देखिए, अगर नाम गलती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नाम अगर गलती है तो क्या आपका रैयत में विवरण में सुधार करना चाहते हैं, अगर नाम में, तो यहाँ नाम में सुधार करना चाहते हैं तो यस, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। अगर नाम सुधारने के लिए, तो अगर नाम सुधारने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा, इसको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ ऑप्शन देगा, इसका नाम जैसे मुकेश कुमार है तो मुकेश मौर्य लिखना है, तो मुकेश मौर्य लिख दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपको फिर खाता को सुधार करना है या प्लॉट को या रकबा को सुधार करना है, तो यहाँ जाना है नीचे की ओर, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देगा क्या आप खेसरा और का विवरण का सुधार करना चाहते हैं, तो हाँ, तो इस पर हाँ पर क्लिक कर देना है, खाता का खेसरा का विवरण को सुधार करने के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप करिएगा, सपोज आपको एक एग्जाम्पल के स्वरूप दिखा देते हैं। जैसे मान चलिए हाँ, तो आप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। यहाँ पेज ओपन होने के बाद आप देखिए परिवर्तन का अनुरोध है, तो हाँ, तो यहाँ हाँ पर क्लिक कर देंगे। हाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि कितना खाता नंबर, तो खाता नंबर जितना डालना होगा वहाँ डाल सकते हैं। इसको देखिए जैसे मैंने चलिए इसको कट करके 24 डाल दिए, 24 हो गए। प्लॉट नंबर जितना है, रकबा को जितना डालना है यहाँ। इसके बाद आप परिमार्जन में इतना ध्यान रखेंगे, अगर आप 14 दिन नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रकबा आपको सही सही देना है। अगर इसके बाद फिर आपको नया प्लॉट जोड़ना है, तो नया प्लॉट जोड़ने के लिए क्या करना होगा, नया प्लॉट के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे मान चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आगे का पेज खुलेगा। इसके बाद आपको जितना भी प्लॉट खुलेगा, मान चलिए जितना भी प्लॉट खुलेगा तो ऐसे खुलते जाएगा, वैसे आप भरते चले जाइएगा, जितना भी प्लॉट होगा बारीकी से प्लॉट भरते चले जाइएगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ प्लॉट खुलने के बाद फिर क्या करिएगा, फिर टोटल पर यहाँ कुल क्षेत्र पर क्लिक करिएगा। जब कुल क्षेत्र पर क्लिक करिएगा तो आपका जितना ज़मीन टोटल डिसमिल होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, यानी टोटल ज़मीन का डिसमिल यहाँ पर दिखाएगा। इस पर कुल पर क्लिक करिएगा, तो फिर आगे जाइएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ आपका दस्तावेज होगा। तो दस्तावेज़ समझिएगा, दस्तावेज़ में आप जो भी करना चाहते हैं दस्तावेज़, तो हम जैसे मान चलिए यहाँ लगान भूमि कर देते हैं। इसके बाद क्या है, दस्तावेज़,
दस्तावेज़ के जैसे इसमें क्या लगान रसीद कर देते हैं। फिर इसमें दस्तावेज़ों की संख्या, तो लगान रसीद में रिसिप्ट संख्या लिखा रहता है, रिसिप्ट संख्या, इसमें रिसिप्ट संख्या लिखा रहता है, रिसिप्ट नंबर। तो वो जितना 12-14 अंक का नंबर होता है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा दस्तावेज़ संख्या। फिर जब का आपका रसीद कटा है, जैसे जब का आपका रसीद कटा है तो यहाँ रसीद नंबर लिख देंगे। फिर इसको किसको पास भेज रहे हैं, तो हम आर ओ लेवल के पास भेज रहे हैं, तो यहाँ आर ओ लेवल डाल देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर जस्ट इसको क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो इस पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड क्या करिएगा, 1 MB से कम करिएगा, 1 MB से डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। जब आपका 1 MB से डॉक्यूमेंट अपलोड कम हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए इसके बाद देख लीजिए। फिर इसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा तो उसके बाद का फिगर ये प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा तो प्रीव्यू पर करने के बाद उसके बाद एक यहाँ पर लिखेगा ऊपर में सबसे, देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले बड़ा पेज लिखेगा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ छोटा, फिर यहाँ, तो इसको फिर क्लिक करना है ऊपर वाले जैसे खुलेगा तो इसको क्लिक करिएगा तो इसमें सारा चीज़ आपको डिटेल दिखाएगा। फिर उसके बाद इसको क्लिक करिएगा, फिर नीचे आइएगा तो फाइनलाइज पर अंतिम रूप पर क्लिक कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपका वो चीज़ रिसिप्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। जय।